बताने का कष्ट करें कि कैर गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः पापैर्नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। हे प्रभु, महाराज कौन कौन से प्राणी वैतरणी नदी में गिरते हैं और कौन कौन से पापियों को नरकों में जाना पड़ता है, विस्तृत पूर्वक आप कथा को श्रवण करवाए। महाराज भगवान क्या कहते हैं, सदैव कर्म निरताः शुभ कर्म परांग मुखा तनरका नरकं यान्ति दुःखाद दुःखं भयाद भयम्। महाराज हे गरुड़ जी महाराज, सदैव कर्म निरता है। महाराज जो सदैव शुभ कर्म से विमुख रहते हैं और शुभ कर्म से विमुख सदैव अशुभ कर्म करते रहते हैं। जैसे वेदों में शुभ कर्म क्या है, पूजा पाठ करना, राम नाम जप करना। अंतिम समय क्या कहते हैं महाराज, वही राम नाम सत्य है। तो जीवन भर हम लोग सुनते रहते हैं, फिर भी उस चीज को जीवन में नहीं अपना पाते। सज्जनों, भगवान बार बार नोटिस भेजते हैं कि सावधान हो जाओ। जिस तरह यहाँ नोटिस भेजते रहते हैं ना, भगवान भी भेजते हैं। पहले अगर बाल को सफेद करते हैं भगवान महाराज, क्यों करते हैं, क्योंकि बाल पक गया है, सावधान हो जाओ। अब रंग बिरंगे वातावरण में रहने का शौक छोड़ दो। लेकिन महाराज हम लोग मानव हैं, इतने विचित्र हैं। एक बाल सफेद अगर होता है महाराज, तो हम लोग पूरे बालों को ही कलर करवा लेते हैं। और ऐसा कलर जो कि वो जमाने में भी कलर नहीं था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भी थोड़ा आश्चर्य पड़ जाते हैं, ये कलर तो पहले नहीं था, अचानक कलर कहाँ से आ गया, इतना डिप गया। ये संभव को भी संभव करने का प्रयास करते महाराज। और इनकमिंग वॉइस कॉल ऐसे कर्म करते ही रहते हैं, सावधान नहीं हो पाते हम लोग। अब महाराज आजकल नया बीमारी आया है कि घुटनों में दर्द, थोड़ा सा उम्र ज्यादा होता है घुटनों में दर्द। महाराज प्रयास तो लोग कर रहे हैं किसी तरह दर्द ये चला जाए, ताकि थोड़ा मॉल घूमने में, बाजार घूमने में, मार्केटिंग करने में दिक्कत आने लगी है। लेकिन कम से कम यहाँ तक तो पहुंच है कि उसका वो इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चाहे बदला लीजिए घुटना, आप कुछ कर लीजिए, उसका मुश्किल है। इतना जब भगवान देख ले कि ऊपर तक तो काम चला रहा है प्राणी जो है, अब इसमें होशियारी कहाँ करता है, दिखते हैं तो चुपचाप बैठेगा और चुपचाप बैठ के कम से कम भजन तो करेगा। तो फिर भी आश्चर्य की बात, बैठते तो है लेकिन भजन नहीं करेंगे, केवल वही टीवी में सीरियल के पीछे लग जाते हैं, नया नया सीरियल लगा देते हैं, वही देखते हैं। सजनों, ऐसे कल्याण नहीं होने वाला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बार बार भगवान सावधान करते हैं, सावधान हो जाओ। हम लोग मानव हैं, सत्संग करेंगे तो अवश्य को सुधार करने की रास्ता हम लोग को अवश्य प्राप्त होगी। आइए अब भगवान क्या कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, धर्मराजपुरे जानती तेरे फिर बारिशो धार्मिका। धर्मराजपुर में 3 दरवाजे धार्मिक पुरुषों के लिए और पापा
तथास्तु दक्षिण द्वारे मार्ग नैव प्रजंति ही। दक्षिण दरवाजा किसके लिए है? पापियों के लिए। उससे कौन आते हैं? पापात्मा। महाराज अस्मिन्नेव महादुखे मार्गे पैतरणीम नदी। इसी मार्ग में बैतरणी नदी पड़ती है, दक्षिण वाला जो मार्ग है जिससे पापी पुरुष आते हैं, उसी के बीच में पड़ता है महाराज। तो उसी से पापी आते हैं। तत्र जे पापिनो जानती तानहम कथयामिते। प्रभु भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज से कि देखो भाई इसी मार्ग से पापात्मा आते हैं, तो इसमें कौन गिरते हैं प्रभु? भगवान कहते हैं ब्रह्मघ्नाश्च सुरापाश्च गौघनावा ब्रह्मघ्नाश्च, जिन्होंने ब्रह्म हत्या किया हो, अपने जीवन में जो ब्रह्म हत्या किया हो उसको बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। सज्जनों, आप कहिएगा महाराज मैंने किसी ब्राह्मण को तो मारा नहीं। अरे महाराज, ब्राह्मण को मारने से ही सिर्फ ब्रह्म हत्या वाला बात नहीं है। भगवान सभी जीवों के अंदर में विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वही ईश्वर सर्वभूत के हृदय में, सर्वभूतों के हृदय में विराजमान है। इसलिए आप किसी भी जीव की अगर हत्या करते हैं ना, तो यह भी एक प्रकार से ब्रह्म हत्या का ही दोष लगता है। इसलिए किसी भी जीव की हत्या आप नहीं कर सकते। हत्या वही कर सकता है जिसको जिंदा करने का, जिसमें सामर्थ्य है। अब किसी को काट दीजिए अपने जिह्वा के स्वाद पर, और काटने के बाद आपको 4 करोड़ दिया जाए, आप उसको जिंदा तो नहीं कर सकते। आपके पास कुछ ऐसा पावर है ही नहीं जो आप उसको जिंदा कर सके। फिर आप उसको मारने का अधिकार कैसे? तो महाराज किसी भी जीव का अगर हत्या करते हैं तो यह भी प्रकार का ब्रह्म दोष है। और ऐसे प्राणियों के साथ, ऐसे प्राणियों को जो है ना बैतरणी नदी में ही सड़ना पड़ता है महाराज, कोई उपाय नहीं है। दूसरा क्या है? सुरापाश्च, मद्यपान करना भी बहुत बड़ा पाप है। एक बार क्या हो महाराज कि एक ब्राह्मण थे और किसी ने उसको पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया उनको, बोले महाराज 4 पाप है। एक शराब है, मद्यपान, दूसरा है मांस, तीसरा है कुंवारी कन्या, इसका सिर भंग करना, और चौथा है ब्राह्मण का पुत्र, यानी ब्राह्मण का वध। ब्राह्मण के पुत्र को आपको वध करना। ये 4 महापाप है। तो महाराज ब्राह्मण देवता को लगा कि चारों पाप, शराब तो मैंने जीवन में नहीं पान किया है, इसको तो पान करूंगा नहीं। नंबर 2 का पाप है मांस, मैं तो परम वैष्णव हूं, मांस नहीं खा सकता। तीसरा पाप है कुंवारी कन्या का सिर भंग करना, ये तो मैं कदापि नहीं करूंगा। चौथा पाप है ब्राह्मण का वध, ये तो महापाप है। बोले भाई साहब कुछ न करूं, कुछ न करिएगा, आपको जाना होगा इस लोक से परलोक की ओर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण ने विचार किया कि ये इसमें शराब जो है, मद्य जो है, ये तो पानी की तरह है, इसमें क्या है? अगर इतना घनिष्ठ में फंसे हैं, भगवान ने संजोग बनाए हैं, थोड़ा सा उसी को ले लिया जाए, उसके बाद इससे तो मुक्ति मिल जाएगी। सजना थोड़ा सा पान कर लिया ब्राह्मण, उसका मिजाज बिगड़ गया, और वही ब्राह्मण फिर जाकर मांस खाया, और वही फिर
कुंवारी कन्या का सिर भंग किया, 3 पाप। और चौथा पाप, जब ब्राह्मण का बेटा रोकने आया तुरंत तलवार उठाया, उसका वध कर दिया। तो महाराज यह भी एक प्रकार से बहुत बड़ा दोष है। मद्यपान ऐसे करने वाले लोग भी नरकों में जाते हैं। और गोहना माने गौ हत्या। जो मनुष्य गौ हत्या करता हो या करवाता हो, अब कहेगा महाराज मैंने खुद से तो नहीं किया, अरे किसी को दे दिया, पैसा मिल रहा था, तो मुझे तो गौ हत्या का पाप नहीं लगा, किसे नहीं लगा? उससे ज्यादा लगा। जो हत्या करेगा महाराज, उससे आपको ज्यादा पाप लगा। सज्जनों, लोभवश किसी जीव का हत्या नहीं करवाना चाहिए, लेकिन गौ हत्या तो स्वयं महापाप है। तो गौ माता की महिमा कहां तक आई जाए, कम है। मेरी माँ, हम लोगों की माँ कुछ वर्षों तक पिलाती है, स्तनपान करवाती है, लेकिन गौ माता जीवन भर दूध पान करवाती है। और अंतिम समय भी जब श्राद्ध कर्म होता है उसमें भी दूध चाहिए। जीवन भर तो चाहिए, लेकिन श्राद्ध कर्म में भी चाहिए। तो ऐसे गौ माता को, सज्जनों, गौ माता पशु नहीं है। जब भी पृथ्वी माँ, धरती माँ रूप धारण की है तो गौ का ही रूप धारण की है। इसलिए गौ जो है पृथ्वी माता के रूप है। सज्जनों, गौ माता के अंग अंग में देवी देवताओं की वास है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है।
जो बाल हत्या अपने जीवन में किया हो, सज्जना, वैसे प्राणी भी वैतरणी नदी में गिरते। बाल हत्या कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य के बच्चा को ही आपने मारा। जिस तरह आपको अपना बच्चा प्यारा है, जिस तरह हम लोगों को अपना बच्चा प्यारा लगता है, उसी तरह एक पशु को भी अपना बच्चा प्यारा लगता है। इसलिए आपने किसी भी जीवों के बच्चों को आपने यदि मारा हो तो सोच समझ कर उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए। महाराज, आपको नरकों में जाना पड़ सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इसलिए बाल घात का और स्त्री घाती, जो स्त्रियों की हत्या किया हो, सज्जनाओ, जो स्त्रियों की हत्या करते हैं ना, ऐसे लोगों को ही वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। हाँ सज्जनाओ, स्त्रियों पर अत्याचार करना, स्त्रियों पर हाथ उठाना, जिस घर में नृत्य कलह होता है, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, माताएं बहनों का अपमान होता है, ऐसे घरों में लक्ष्मी जी की वास नहीं होती है। इसलिए कलह नहीं होना चाहिए। कितना कमा लो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो शांति नहीं मिलने वाली। क्योंकि सज्जना, शांति जो है बहुत बड़ी पावर उसमें होती है, शांति में शक्ति है। देखिए सज्जनों, एक मजदूर भी कमाता है 300 रुपये, चैन से सोता है, क्योंकि उसे संतुष्टि है 300 रुपये। और कोई ऐसा भी मनुष्य है जो 1 करोड़ डेली कमाता है, फिर भी उसको सोने के पलंग पर भी चैन से निद्रा नहीं आती। सोने के लिए 4 गोली खाता है, तब 2 घंटा सोता है। सज्जनों, क्या अंतर है? एक मजदूर सो गया तुरंत 300 कमाकर रात को चैन से सोता है, और एक मनुष्य 1 करोड़ कमाकर चैन से नहीं सो रहा। क्योंकि सज्जना, मजदूर को अपने धन में जो है संतुष्टि हो गई, और वो सेठ को 1 करोड़ में 1 करोड़ तो कमा लिया, संतुष्टि को नहीं कमा पाया, संतुष्टि को नहीं कमा पाया, इसलिए वो बेचैन है। आप जब तक अपने ऊपर संतुष्ट नहीं होइएगा, भगवान बहुत दी, तब तक आपको चैन नहीं आ सकती। क्यों? गौधन गज धन वारि धन और रतन धन खान, जब आवे सब धन सज्जनों, आपके पास घोड़ा हाथी कुछ भी है, लेकिन यदि संतुष्टि नहीं है तो आपको बेचैन रहना होगा। क्योंकि संतोषम परमम धनम। अरे यह संतुष्ट होकर करिएगा ही क्या? संसार को भी अगर आपके ऊपर लिख दे, आपके नाम कर दे, तो क्या करना? तो साथ में लेकर तो कोई जाने वाला है नहीं, तो हाय हाय क्यों करना? जितना ही है संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि में चैन मिलता है, संतुष्टि में शक्ति है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो स्त्री घाती गर्भपात जो करवाता हो, स्त्रियों की हत्या थोड़े से धन के लिए, बहुत सारे जगह पर हम लोग श्रवण करते हैं, थोड़े से धन के लिए, थोड़े से दौलत के लिए किसी के जिगर के टुकड़े को लोग इस तरह खत्म कर देते हैं जैसे माटी का पुतला। अपनी बेटी का जब बारी आता है, कुछ कष्ट होता है तो तड़पने लगता है, और दूसरे के बेटी को इस तरह उजाड़ देता है कि लगता है सबसे बड़ा दुश्मन वही रहे। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। सज्जना,
और ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। स्त्रियों की हत्या जिसके हाथ से हो जाता है उसका कल्याण होने वाला नहीं है। और महाराज जे हरंती गुरुर द्रव्यम देव द्रव्यम दिवजस्य वा, जो गुरु के द्रव्य का हरण करते हैं, जो सज्जना